हमारे कोऑर्डिनेटर तो यहाँ पर बताई वर्सेस कोरबी के बीच में चला मैच खतरनाक यार। 9 नंबर की जर्सी में कमान और निश्चित रूप से उनके बदौलत उनकी टीम तृतीय चक्र के मुकाबला खेल रही है राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम कोटा पानी के धरा में, और जहां निश्चित रूप से आज की रात्रि फाइनल पंगे की रात्रि होगी, वहां तो सभी का इंतजार, जहां फिलहाल आक्रमण बतारी को रेडर 9 नंबर की जर्सी में और शुरुआती लम्हा अनिश्चित रूप से शांति उत्तरा में खेलने का प्रयास, आक्रमण कोरबी की ओर से रेडर निश्चित रूप से लेफ्ट रेडर है, यहाँ बोनस ऑन है और निश्चित रूप से दोनों खेमे में शुरुआती लम्हा जिस प्रकार से स्टार्टिंग 7 के बीच मैच प्रारंभ हो चुका है। सेकेंड रेड दोनों ओर से एम्प्टी रेड होता हुआ, सेकेंड रेड बतारी की ओर से लेफ्ट रेडर निश्चित रूप से मजे हुए रेडर हैं, बोनस पे शायद अटेम्प्ट लिया था लेकिन खुद को विश्वास नहीं, वापस गए तो निश्चित रूप से टेकल और अंकों का इजाफा हो चला। यहाँ बतारी को ईच अंक मिलता हुआ, दोनों ही टीमों का खाता खुलता हुआ, तो निश्चित रूप से कबड्डी का वो खेल जहां दोनों ही टीमें अंक बटोरती है एक साथ, वो यहाँ पे प्रदर्शन होता हुआ 1-1 की बराबरी। आक्रमण कोरबी की ओर से 11 नंबर की जर्सी में बतारी के मैदान में जहां बोनस आन है, निश्चित रूप से यहाँ खेलने का प्रयास 1-1 की बराबरी, और वही रेडर बतारी की ओर से 9 नंबर की जर्सी में 7 खिलाड़ियों के बीच और निश्चित रूप से कार्नर टू कार्नर खेलने का प्रयास होता हुआ, एक ऊंचे कद के रेडर निश्चित रूप से नवोदित रेडर है, एक बढ़िया क्षमता और निश्चित रूप से यहाँ फिंगर टच किया और लगभग सफलता भी हाथ लग गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा बतारी की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ती है, 2 रेड के मुकाबले यहाँ 3rd रेड आता हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ तय करने रहने की जरूरत रेडर को कोरबी की ओर से, और यहाँ डिफेंसिव को कितना संयम बरते ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से जितना संयम बरतेंगे उतना ही फायदा होगा, और थोड़ा सा और ये निश्चित रूप से यहाँ फायदा हो चला बतारी को, तो निश्चित रूप से यहाँ बढ़त में आ गई है। 3 और 1 के मुकाबले 2 अंकों के बढ़त के साथ बतारी आक्रमण में 1 नंबर के जर्सी में। अब कोरबी के मैदान में बोनस आप हो चला है, थोड़े से हमें चिंता की सबक निश्चित रूप से कोरबी के पाले में। अब कोरबी को थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, अपने जो शांति खिलाड़ियों को जितना जल्दी हो सके रिवाइवल कराना होगा और थोड़ा सी अब यहाँ पे जोखिम लेना होगा, और निश्चित रूप से अब यहाँ पे कमान संभालेंगे सचिन। एक बढ़िया खेल जिस प्रकार से द्वितीय चक्र के मुकाबले में देखने को मिला, अंतिम लम्हों में जिस प्रकार से अपने टीम को जीत दिला के तृतीय चक्र में ले गए हैं। अब तृतीय चक्र में देखने किस प्रकार से एक अच्छा प्रदर्शन, निश्चित रूप से बोनस और टच पॉइंट हम सब तो 3-3 के बराबरी, तो निश्चित रूप से यहाँ वापसी होती हुई और यहाँ पे अब कोरबी आगे बढ़ती हुई दिख रही है फिलहाल। अब यहाँ पे 4 और 3 के मुकाबले यहाँ पे कोरबी बढ़त में आ चुकी है, तो निश्चित रूप से जहाँ पिछड़ती दिख रहे थे वहाँ वापसी सुनिश्चित कर ली कोरबी की टीम। आक्रमण में कोरबी के रेडर और बोनस ऑफ है निश्चित रूप से 5 खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करते हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ खेल थोड़ा सा पलटा है निश्चित रूप से, तो यहाँ दोनों खेमे थोड़ा सा सतर्कता बढ़ती हुई 9 नंबर की जैसे बतारी को रेडर थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है बतारी, थोड़ा सा कमबैक करना होगा निश्चित रूप से। राइट रेडर है और निश्चित रूप से 7 खिलाड़ियों के बीच बोनस ऑन है, तो थोड़े से मशक्कत और निश्चित रूप से थोड़ा सा जूझना होगा। निश्चित रूप से कार्नर को बाजी मार लिया है और मुख्य जो रेडर हैं कोरबी उनको पवेलियन के लिए विश्राम के लिए भेजे हैं बराबरी, और निश्चित रूप से यहाँ संतुलित टीम है, अभी न कोई हारा है न कोई जीता है। फिलहाल फैसला इस रेड में ही देखने को मिलेगा कि कौन सी रेड टीम अपने आप को अच्छा आंकती है। डिफेंसिव का एक मौका बतारी के पास तो है रेड में कोरबी के रेडर, अभी मुकाबला सहमा हुआ निश्चित रूप से 9 नंबर की जर्सी बतारी के रेडर निश्चित रूप से हरफा मौला रेडर है जिसकी बदौलत बतारी की टीम निश्चित रूप से शिरकत करती हुई और एक बढ़िया प्रयास और निश्चित रूप से यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय होगा ये।
मल्टी अंक का इशारा होता हुआ बतारी के पाले में 6 और 4 के मुकाबले 2 अंकों के बढ़त आ चुके हैं बतारी के पाले में। तो निश्चित रूप से यहाँ बढ़त बनाती है, थोड़े से बरकरार रखने का प्रयास करेगी बतारी। वही आक्रमण कोरबी की ओर से और निश्चित रूप से थर्ड रेड आता हुआ डायरेक्ट आता हुआ कोरबी की ओर से। तो निश्चित रूप से यहाँ 2 अंकों से पिछड़ने के साथ अब यहाँ पे आक्रमण करती हुई कोरबी। और निश्चित रूप से आज प्रारंभ होने की स्थिति में कोरबी की ओर से आक्रमण, जहां पिछड़ने के साथ तो थोड़ा सा टाइमर निश्चित रूप से 7 और मध्यांतर के बाद पहला रेड होता हुआ निश्चित रूप से 3 अंकों से पिछड़ने के साथ आक्रमण कोरबी के रेडर हरपन वाला रेडर है। तो टच करने का प्रयास लगभग दावेदारी भी की जा रही है, फिर आज सफलता हाथ लगी नहीं है। और वही कोरबी के मैदान में 3 खिलाड़ी जहां सुपर टेकल का एक मौका और निश्चित रूप से वो बतारी के रेडर 9 नंबर की जर्सी में यहाँ के संयुक्त प्रयास करना होगा। अगर संयुक्त प्रयास होता है तो निश्चित रूप से कोरबी की टीम यहाँ से वापसी भी कर सकती है, क्योंकि सुपर टेकल जहाँ से 2 अंकों का इजाफा होता है तो उसका फायदा निश्चित रूप से कोरबी के पाले में आ सकता है। फिर मौका बना नहीं, आक्रमण कोरबी के रेडर के पास दोनों स्थान है, निश्चित रूप से जोखिम ले सकते हैं। निश्चित रूप से कार्नर को जिस प्रकार से टच किया, फिगर टच दावेदारी की जा रही है और सफलता फिलहाल हाथ लगी नहीं है। अभी भी सुपर टेकल का एक मौका कोरबी के मैदान में निश्चित रूप से संयुक्त प्रयास करना होगा। फिलहाल अंक चुरा लिया है तारीख और रेडर ने। अब धीरे धीरे संख्या घटती हुई निश्चित रूप से कोरबी के मैदान में थर्ड रेड आता हुआ तो थोड़ा सा जोखिम निश्चित रूप से कोरबी के पाले में दिख रही है। थर्ड रेड है, यहाँ एक चुनौती रेडर के लिए अपने आप को बचाने का। और निश्चित रूप से अब यहाँ पे ऑल आउट की दहलीज के आसपास दिख रही है कोरबी की टीम, और ऑल आउट होती है तो निश्चित रूप से एक जो सिलसिला है अंकों का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा निश्चित रूप से। अब यहाँ पे बतारी बढ़िया पारी खेलनी होगी, जिस प्रकार से इसके पहले मुकाबले में पारी खेला था, उस विजय श्री अभियान जारी रखा था, वो काम करना होगा। और निश्चित रूप से अब मौका और निश्चित रूप से यहाँ ऑल आउट के साथ ऑल इन भी हो चली है कोरबी की टीम। यहाँ एक जुझारू पारी खेलना होगा, निश्चित रूप से एक अपने ऊंचाई का फायदा उठाना होगा। बखूबी को फायदा होता हुआ 5 और 12 के मुकाबले 7 अंकों की बढ़त अभी बतारी के पास। निश्चित रूप से बतारी अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। जो कुछ करना है निश्चित रूप से कोरबी के ही करना है। ऑफेंस और डिफेंस दोनों ही मुकाबले में बैक टू बैक जिस प्रकार से वापसी की है निश्चित रूप से कोरबी, वो काम निरंतर जारी रखना होगा। दोनों ही टीमें 1 दर्जन और आधा दर्जन में प्रतीत हो रही है। तो 1 दर्जन में जहां बतारी वही आधा दर्जन में कोरबी अपने आप को पा रही है। तो निश्चित रूप से ये दर्जनों के श्रृंखला फिलहाल चल पड़ी है। आक्रमण सचिन कोरबी की ओर से तो ऊंचे कद के रेडर किसी प्रकार से सफलता हाथ लगी नहीं। निश्चित रूप से एक मुख्य औजार कोरबी की ओर से जिनकी बदौलत उनकी टीम इर्द गिर्द अपने आप को पाती है। तो निश्चित रूप से काम करना होगा सचिन को। वही रेडर बतारी सफलता हाथ लग गई है, यहाँ तो अंकों को चलायमान कर लिया है। 13 और 6 की स्थिति, 7 अंकों के बढ़त अभी भी यथावत बनी हुई है बतारी के पाले में। तो निश्चित रूप से यहाँ सचिन को थोड़ा सा खेलना होगा, थोड़ा सा एक मल्टी अंक के लिए कुछ जाने होंगे जोखिम के लिए। निश्चित रूप से यहाँ कार्नर में जिस प्रकार से एंकल होल्ड हुआ उसके बदौलत अब जाके पवेलियन में विश्राम करेंगे सचिन। और यहाँ निश्चित रूप से उनकी टीम अब थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 14 और 6 के मुकाबले 8 अंकों के बढ़त के साथ आक्रमण हो रहा है। 1 नंबर के जर्सी में निश्चित रूप से यहाँ गिनती की जा रही है जिस प्रकार से, और निश्चित रूप से मल्टी अंक इजाफा हो चला बतारी के ओर रेडर को। 16 और 6 के मुकाबले 10 अंकों के बढ़त एक मजबूत क्रम में आगे बढ़ते हुए और महज 1 मिनट और 13 सेकंड के खेल और आने बाकी, और जहाँ 10 अंकों के बढ़त तो निश्चित रूप से बतारी ने दांव ठोक दिया है अगले चक्र के लिए अपने आप को।
और थोड़ा सा जो 1 मिनट के आसपास का समय है वहाँ अब कोरबी को अपना खेल थोड़ा सा दिखाना होगा। अब यहाँ कमबैक करने का समय शायद दिख नहीं रहा है और जो कुछ करना है निश्चित रूप से 1 मिनट के खेल उसमें अपना खेल प्रदर्शन दिखाना होगा दर्शकों को। मैच लगभग हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, कोरबी के हाथों से फिसल गया है लगभग। और निश्चित रूप से अंतिम क्षण जहां से 11वें अंक की लीड ले चुकी है बतारी की टीम और अगले चक्र में अपने आप को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हुई। तो इंतजार रहेगा कोलिया मुड़ा विरुद्ध रज्जू की टीम। अविलंब कोर्ट के ऊपर दस्तक देने का प्रयास करेंगे जैसे ही मैच संपन्न होगा। और निश्चित रूप से अंतिम सेकेंडों की स्थिति 17-7 के मुकाबले 10 अंकों के बढ़त। और निश्चित रूप से ये 10 अंकों का जो सुखांक निश्चित रूप बतारी के लिए सफलता का परिचायक होता हुआ। और इसी के साथ ये अंतिम क्षण का वो रेड और निश्चित रूप से विजय श्री उनके कदम चूम चुकी है बतारी के लिए। और निश्चित रूप से अगले चक्र के लिए हम उनको हार्दिक बधाई हार्दिक अभिनंदन करते हैं बतारी के टीम के। तो कोलिया मुड़ा और रज्जू के टीम अविलंब कोर्ट को ऊपर दस्तक देंगे। साथ ही साथ तैयार रहेंगे बरसा विरुद्ध दौरी कलारी, लिमा विरुद्ध खलारी, करपिया विरुद्ध धौरा मुड़ा। तो इंतजार कोलिया मुड़ा विरुद्ध रज्जू के टीम का। तो अविलंब गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर कोलिया मुड़ा विरुद्ध रज्जू के टीम।